तो पार्ट 2 के अंदर देखिए, ये थी रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अर्थात रानियां जो है उस समय रोने लगी थी, चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने जो है त्राही त्राही मचा दी थी। बेग में भी जो है, जो सुल्तान की जो पत्नियां होती थी वो भी बड़ी दुखी हुई। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाद, अंग्रेज़ों ने उनकी भी जो है बोलियां लगाना शुरू कर दिया, कलकत्ता के बाज़ार में उनको भी परास्त कर दिया। सरी आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, जो है उनकी नीलामी की खबरें जो है अखबारों में छापते थे, उनकी संपत्ति को बेचने की। जो नागपुर के जेवर, लखनऊ के 9 लखार, नागपुर के जो है जेवरों की बोली लगाई जाती थी अखबारों में, और लखनऊ के 9 लखा हार जो है प्रसिद्ध थे उनकी बोली। बेगमों के जो है 9 लखा जो हार होती थी उनकी अखबारों में बोले लगी। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने, कहते हैं ये जो पर्दे के अंदर जो रहती थी, आज उनकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी, परदेशियों के हाथों जो है उनकी इज्जत बेची जा रही थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अपमान। मतलब हमारे भारत के जो वीर सैनिक थे, उन कुटियों में मतलब घर घर के अंदर जो है दुख की बड़ी वेदना फैल गई, और महलों के अंदर भी सब लोग पराजित होकर के अपना अपमान का घूंट पी रहे थे। महलों में आहत होकर के अपमान का घूंट पी 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 रहे थे भारतीय लोग। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन जो भारत के वीर सैनिक थे उनके मन के अंदर अपने पूर्वजों का गर्व और गौरव जो है वो झलक रहा था। वे अपमान का बदला लेने के लिए आतुर हो रहे थे। नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, कहते हैं नाना दुंदू पंत साहब पेशवा, ये जो है सब क्रांति के लिए मतलब अंग्रेज़ों से बदला लेने का सारे सामान अर्थात हथियारों का जो है सामान एकत्रित कर रहे थे। बहन छबीली ने भी, बहन छबीली कौन थी यहाँ पे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए आया यहाँ पे, और वहाँ पे आया था छबीली, मतलब रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। बहन छबीली ने मतलब तलवार के बल पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी चंडी का मतलब भयंकर रूप धारण करके और स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी, कहते हैं कि 1857 क्रांति का बिगुल बज गया और भारत के लोगों को सोइयों को फिर सोई ज्योति अर्थात लोगों की जो सोई जो ज्योति मतलब मन में जो उनके पुनर्जागरण की ज्योति फिर से जगा दी, मतलब स्वतंत्रता की फिर से उनको अंदर जो एक चिंगारी जला दी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हरबोला जाति के लोग होते हैं उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी बड़ी मर्दानी थी, मर्दों की तरह लड़ने वाली थी। ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोले जाति के लोगों से सुनी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, मतलब महलों के अंदर भी जो है स्वतंत्रता की आग जल चुकी थी। झोंपड़ी में यानी जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे उनके अंदर भी जो है स्वतंत्रता की जो है चिंगारी सुलग चुकी थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, मतलब अंतरतम मतलब अंधकार से निकल करके जो निराश हताश जो लोग थे उनके मन के अंदर एक स्वतंत्रता की नई चिंगारी जगी थी। झांसी भी चेत गया, दिल्ली भी जो है, झांसी में भी एक नई क्रांति आ गई, यानी झांसी के लोगों ने भी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई, दिल्ली के लोगों ने भी उठाई, लखनऊ तक जो है स्वतंत्रता की लपटें पहुंच चुकी थी। अर्थात भारत के अंदर जो है मेरठ, कानपुर, पटना ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, मतलब जबलपुर के अंदर भी स्वतंत्रता संग्राम किया, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल हुई। कहते हैं ये बात हमने पूरे भारत धीरे धीरे करके पूरे भारत के अंदर जो है स्वतंत्रता की चिंगारी फैल गई। तो यहीं से जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 के अंदर। और ये बात कहते हैं कि बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने बुंदेलखंड के हरबोला जाति के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस स्वतंत्रता मायक में कई वीरवर आए काम, कहते हैं इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कई बड़े बड़े वीर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। नाना साहब, नाना दुंदुपंत, तात्या टोपे, तो यहाँ पे नाना दुंदुपंत साहब, तात्या टोपे, अजीज मुल्ला सरनाम, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिमान, मतलब ये सैनिक जो है बड़ी अभिमान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए जो है
इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भारत के इतिहास में गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कहते हैं जब तक ये भारत का इतिहास रहेगा, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में इनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लेते रहेंगे, या मतलब लेते रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जो लोग हैं कहते हैं आज अंग्रेज़ों को जो है उनकी ये जुर्म लगा, उनको ये कुर्बानी जो है अंग्रेज जो है उनकी संपत्ति को मतलब नष्ट करने में तुल गए, बदला लेने से। उनकी बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कहते हैं आज लोग जो है हम उनके वीर यश गाथा को जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। जहाँ पर जो है झांसी के जो समतल मैदान थे वहाँ पर खड़ी होकर झांसी की लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर कैसे जो है जब उसने लड़ाई के लिए लड़ी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अपने जवानों के साथ आगे बढ़ करके और घमासान दोनों में युद्ध हुआ, जख्मी होकर वॉकर भागा। कहते हैं कि जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट था वो डर करके कायरता की तरह भाग गया, उसे अजब हैरानी थी। इस बात को लेकर के झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बूंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। कहते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विजय तो मिल गई थी पर अंग्रेजों की सेना ने उसको चारों ओर से घेर लिया था। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। कहते हैं जब चारों तरफ से घेर लिया तो झांसी की रानी उस जनरल स्मिथ ने उसको जब उस चारों तरफ से गया तो उसके सामने आया, जनरल स्मिथ आया और उसने जो है झांसी की रानी की से मुंह की खाई थी। कहते हैं काना और झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ काना उसकी जो मुख्य वीरांगना थी और मुंद्रा थी, उन सखियों के साथ झांसी की रानी भी जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी। परंतु युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी, मतलब किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटी, स्त्री होकर भी। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब लेकिन क्या होता, पीछे से अंग्रेज लोग की सेना जो आकर के चारों तरफ से रानी को घेर लिया। बुंदेलखंड बुरांग में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो भी कहते हैं कि रानी फिर भी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, मतलब अंग्रेजों को काटती हुई सेना के आगे बढ़ती गई। किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। कहते हैं कि सामने जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक नाला आ गया और घोड़ा उसमें चढ़ नहीं पाया और उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उसको घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, मतलब घोड़ा नाले को पार नहीं कर पाए। इतने में जो है अंग्रेजों की सेना के आकर घेर लिए। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर। रानी तो अकेली पड़ गई और जो है उस पर जो है हजारों वार पर वार होने लगे। झांसी की घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगति पानी थी। कहती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है घायल हो गई, शेरनी की तरह लड़ी और अंत में वो घायल होकर के वीरगति को प्राप्त कर ली, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गई। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिदार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। कहते हैं रानी जो है वीरगति को 18 स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गई। चिता ही अब उसकी दिव्य सवारी था। अब जो है उसकी केवल आप चिता को ही देख सकते हैं। मिला तेज से तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 वर्ष की थी। मनुष्य नहीं अवतारी थी। कहते हैं मनुष्य नहीं, उसने साक्षात अवतार लिया था। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी। हम लोगों को मतलब जो उस समय अंग्रेजों से जो त्रस्त थे उन लोगों से ही जीवित करने के लिए एक स्वतंत्रता की चिंगारी जला करके हमको जीवित करने के लिए जो है वो पुनर्जागृत करने के लिए ही हम यहाँ आई थी। ऐसी वीर स्वतंत्रता नारी जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमें रास्ता, वह स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में एक संदेश दे लेकर के आई स्वतंत्रता का, वो रास्ता में दिखा गई, उस पर चलने के लिए हमको तैयार कर गई। हमको जो ये सीख दे करके वो बूंदे चली गई। बूंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो कहते हैं जाओ रानी याद रखेंगे कृतज्ञ भारत, यानी प्रत्येक भारतवासी जो है हे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपके स्वतंत्रता संग्राम को याद रखेंगे और जब तक आप रहेंगी तब तक आपका नाम बड़े सम्मान के साथ हम आप कृतज्ञ रहेंगे आपको।
ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी। मतलब आपका जो ये आपने जो ये स्वतंत्रता के लिए जो वीर गति प्राप्त की है, ये भारतीय लोगों के अंदर सदा स्वतंत्रता का संदेश देता रहेगा। ये अविनाशी अर्थात ये स्वतंत्रता संग्राम जो है चलता रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। चुप हुए इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे इतिहास को उसके बारे में नाम न लो, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्ची बात को फांसी पर चढ़ना पड़े, हो मतमादी विजय अर्थात मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे झांसी का नामो निशान मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है कोई मिटा नहीं सकता। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। कहते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होने पर उसी स्थान पर जहाँ पर वो उसके साथ ये लड़ाई लड़ी थी, उसी स्थान पर उसका एक स्मारक बना दिया गया। तो आज भी वो स्वतंत्रता की खुद एक अमिट निशान माने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका जो समाधि है वो आज भी हमें 1857 स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो आपके ये पाठ जो है हो गया। ब्रगुट यानी बोहे, फिरंगी यानी अंग्रेज, बर्छी यानी हाथ से चलाने वाला एक अस्त्र, पुलकित यानी प्रसन्न होना, दुर्ग यानी किला, सुबट बहादुर वीर, विरदावली शौर्य के गीत, विधि यानी भाग्येश्वर, वारिस उत्तराधिकारी, रनवासों रानियों के रहने का स्थान, वीरवर श्रेष्ठ बहादुर योद्धा, और मनु यानी मनुष्य। तो लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो आप होगे नाना साहब की, क्योंकि उनके साथ ही पढ़ी लिखी थी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? छबीली। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? आप पीछे आया किताब के अंदर, तलवारों के साथ और कटार के साथ जो है वो खेल खेला करती थी। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? अंग्रेज जनरल अर्थात अंग्रेज जो लोग जो हैं बड़े प्रसन्न हुए। देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। रानियां और बेगम क्यों रोती थी? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है महलों और किलों पर जो है अधिकार करके उनको वीरान बना दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? जो महाराष्ट्र की कुल देवी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? वीर शिवाजी की गाथाएं याद थी। राजमहल में काली गठाएं क्यों छा गई? क्योंकि महाराज जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो अभी तो विवाहित होकर के आई थी, और उनकी पति जो है 23 साल की उम्र में ही, मतलब 23 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वो चल बसे, अर्थात विधवा हो गई। तो महल के अंदर जो है फिर से अंग्रेजों ने जो है चारों तरफ से महल को घेर ले, इसलिए कहते हैं कि अब काली घटाएं छा गई थी। तो रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? तो रानी के साथ वो मंद्रा और एक और थी, दो नाम आए ना भी पीछे, उनके नाम आप देख के लिख देना इसमें से। तो ये आप निबंधात्मक प्रश्न कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के युद्धों का वर्णन कीजिए, कविता के माध्यम से की नीतियों तथा अत्याचारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम की चिनगारी में किन किन सपूतों ने लोहा? तो लाला लाजपत राय, तात्या टोपेर, ये जो सारे लोग हैं, नाना साहब, दुंदुपन साहब, इन सब के नाम लिख देंगे आप। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल का वर्णन कर देंगे। मिला तेज को इतने ऐसा क्यों कहा है, ये आप गद्यांश से प्रसंग व्याह कर देंगे। ये कानपुर के नाना, उसकी ये सहेली थी, हुई वीरता के विभव झांसी में, अनुनय विनय नहीं, उसने पैरों ठुकराया रानी गई सिदार। ये मैंने अभी भावार्थ के अंदर बताया, आप उसमें से देख करके और इसको कर लेंगे।